जेसिका हर वक्त अपने पुराने घर के बारे में सोचा करती थी, जो शहर से बाहर था, जिसको वो लोग अब छोड़ चुके थे। वो हमेशा महसूस करती थी कि उस जगह में कुछ पुरअसरारियत है, या जैसे उस जगह में कुछ राज रखे हुए हैं और वो राज अपने बेनकाब होने के मुंतजिर हैं। जैसे जैसे जेसिका बड़ी हुई, उसने उस घर के माजी के बारे में जानना शुरू कर दिया। यहाँ का मालिक एक अमीर ताजिर था जो पागल हो गया था, और गायब होने से पहले उसने अपने पूरे खानदान को कत्ल कर दिया था। घर तब से खाली पड़ा था और शहर के लोग ताउन की बीमारी की तरह उससे बचते थे। सबके मना करने के बावजूद जेसिका के तजस्सुस ने उसे फिर से मजबूर किया और उसने एक बार फिर घर की तलाशी लेने का फैसला किया। ताहम इस बार उसने अपने साथ अपने दोस्तों का एक ग्रुप भी शामिल कर लिया। जब वो सब लोग खस्ता हाल दालान से गुजर रहे थे, तो उन्होंने फ्लैश लाइटों की रोशनी में धूल से ढके फर्नीचर को देखा। वहां बज़ाहिर कोई नहीं था, लेकिन वो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उन्हें देखा जा रहा हो। लेकिन उन्होंने इसे कंधे उचकाकर नजरअंदाज कर दिया और तलाश जारी रखी। वो जल्द ही एक ऐसे कमरे में आ गए जो बाकी सब से मुख्तलिफ और हैरत अंगेज था, जिसका फर्नीचर अभी तक साफ था और पर्दे पीछे हटे हुए थे। एक खौफनाक खामोशी ने अंदर के माहौल को घेर रखा था। उनका सारा ग्रुप अब बेचैनी महसूस करने लगा। अचानक उन्हें कमरे के कोने से एक मध्यम सी सरगोशी की आवाज आई। वो सब खौफ से अपनी जगहों पर साकित हो गए कि यह आवाज किसकी हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता वो इस कोने के करीब पहुंचे। जैसे जैसे वो करीब आते गए, सरगोशियां तेज होती जा रही थीं। उन्हें कोने में बैठी हुई एक औरत दिखाई दी, जो नीम बेहोशी की हालत में थी। उसने अपने बालों से अपना चेहरा ढांप रखा था। क्या तुम ठीक हो? उनमें से एक ने परेशानी के आलम में पूछा। औरत का सर धीरे धीरे ऊंचा हुआ और एक खौफनाक चेहरा नजर आने लगा, जो गुस्से और भूख से बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखों से गोया शैतानी रोशनी चमक रही हो, उसके नोकीले दांत जैसे तेज धार आला हो। जेसिका के ग्रुप ने खौफजदा होकर वहां से भागना शुरू किया। उस औरत ने उनका ताक़ुब करना शुरू कर दिया, मगर उनकी अच्छी किस्मत कि वो गिरते पड़ते घर से फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन वो खौफनाक औरत उनके हवास पर छा गई थी। जब वो सड़क पर भाग रहे थे, तो उस औरत की चीखें उनका पीछा कर रही थीं, जो कि दिल दहला देने वाली थी। आखिरकार वो अपने ठिकानों को पहुंच गए, लेकिन उनका सारा ग्रुप खौफजदा रहने लगा। उनको महसूस होने लगा कि कुछ तारीख और खौफनाक साए उनके पीछे हैं। मजीद हालात तब खराब हुए जब उनके इर्द गिर्द अजीबो गरीब वाकयात रोनुमा होने लगे। वो सरगोशियों को सुनते और अपनी आंखों से अजीब सी सूरतें देखते। उनकी नींद उस शैतानी औरत के ख्वाबों से भर गई थी। उनको लम्हा भर भी सुकून नसीब नहीं रहा था। एक रात जेसिका अपने कमरे में सो रही थी कि उसको महसूस हुआ कि उसके कमरे में किसी के कदमों की आवाज आ रही है। उसने कमरे की लाइट ऑन की। उसे लगा कि शायद कोई दोस्त उससे मजाक कर रहा होगा, लेकिन वहां कोई न था। अचानक उसे अपने कंधे पर यख ठंडा हाथ महसूस हुआ और वो चीख उठी। उसके दिल की धड़कन इंतहाई तेज हो गई थी। उसने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी न था, बस घुप अंधेरा। तब उसने महसूस किया कि बदरूह औरत उनके पीछे पीछे आई है। वो अब उनको मुसलसल परेशान कर रही थी, उनके हर काम को देख रही थी, और वो इस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेगी जब तक कि वो उनकी जान न ले ले। जेसिका ने अपने दोस्तों को खबरदार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। वो भूतों या बदरूहों पर यकीन नहीं रखते थे और उनका ख्याल था कि वो सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर वो एक एक करके गायब होने लगे। उनकी लाशें मसखशुदा पाई गईं। उनकी आंखें गायब थीं और उनके गले कटे हुए थे। जेसिका जानती थी कि शैतानी औरत को उस तक आने में अब थोड़ा ही वक्त लगेगा।
उसे उस शैतानी औरत को शिकस्त देने का रास्ता तलाश करना था, वरना वो भी अपने दोस्तों की तरह खत्म हो जाएगी। उसने उस घर के माजी और वहां रहने वाले खानदान के बारे में हर चीज की तहकीक शुरू कर दी। उसे मालूम हुआ कि ताजिर ने दौलत और ताकत हासिल करने के बदले अपने खानदान की रूहों का शैतान के साथ मुआहदा किया था। बदरूह औरत इस शख्स की बीवी थी, जिसे शैतान खुद अपने कब्जे में ले चुका था। वो अब बदला लेने के लिए जिंदा थी। इन तमाम लोगों की रूहों को काबू करना चाहती थी, जिन्होंने उस घर में दाखिल होने की हिम्मत की थी। एक दिन जेसिका बैठी किताब पढ़ रही थी कि उसे अपनी गर्दन पर ठंडक का एहसास हुआ। अचानक वही औरत उसके सामने नमूदार हुई और अपने तेज नोकीले दांत उसकी गर्दन में पेवस्त कर दिए और जेसिका का काम तमाम कर दिया। अगली सुबह जब वो नाश्ते के लिए ना उठी तो घर वालों ने दरवाजा बजाया, मगर कोई जवाब न पाया। बिलाखिर उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ा और दरवाजा तोड़ा गया। अंदर उन्हें जेसिका की मसक शुदा लाश के सिवा कुछ न मिला। वो घर आज तक वीरान पड़ा है। इन वाकयात के बाद कोई वहां से गुजरने की भी हिम्मत नहीं करता।